हेलो दोस्तों, मैं नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। दोस्तों, अपना मध्य प्रदेश जिला दर्शन चल रहा था और मध्य प्रदेश की जो सीरीज चल रही थी उसमें लगभग अपने 12 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। कल अपन ने जो वीडियो देखा था वो इंदौर जिला का था और रात को क्यूज हुई थी। ठीक है, फिर डेली की भांति यानी रोज की भांति 25 नंबर की क्यूज हुई थी और रात को 9 बजे डेली की क्यूज होती है ग्रुप में। तो कल के जो टॉपर थे हमारे 3 टॉपर्स, उसमें पहले नंबर पे थे दीपक कुमार। ठीक है, आईएएस दीपक कुमार लिखते हैं ये, हम सिर्फ दीपक कुमार बोलेंगे। दूसरे नंबर पे वही निमकी मुखिया जो कल टॉप 3 में थी, आज टॉप 2 में है। और तीसरे नंबर पे हैं जादूगर RK झा। ठीक है, ये 3 टॉपर थे हमारे। हालांकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर नेट प्रॉब्लम है और कुछ लोग बोल रहे थे कि बोर्ड प्रॉब्लम है, इसी कारण हमारा टॉप 3 में नाम नहीं आ पाया, मगर जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, इसीलिए टॉप 3 ये माने हमने, इनके नाम दिए हमने और उम्मीद करते हैं कि कल फिर ये टॉप में आए और दूसरे बच्चों से उम्मीद करेंगे कि इनको पीछे करके वो टॉप में आए। ठीक है, और ये लड़ाई अपनी ग्रुप में अभी टॉप करने की नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी अगर कंपटीशन करोगे तुम तो आगे जा करके तुमको इसका फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी कंपटीशन के चक्कर में तुम ये सारी चीज़ें याद करोगे और ये चीज़ें बाद में काम आएंगी। क्योंकि ज्ञान कभी ख़राब नहीं होता, ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। ठीक है, आज याद करोगे तो कल अगर तुम इस चीज़ की रिवीजन कर लोगे तो ये चीज़ बाद में तुमको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और अगर अभी याद नहीं हो रही ये चीज़ें तो उम्मीद मत करना कि बाद में ये दोबारा याद हो जाएंगी। ठीक है, जो अभी होगा वो अभी होगा, जो पुराना हो गया वो पुराना होगा। जो कंपटीशन में नहीं आ सकते, जो अभी कंपटीशन नहीं कर सकते, वो बात की तो उम्मीद ही छोड़ दो। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ बोलता हूँ कि अभी ग्रुप में अगर तुम कंपटीशन कर रहे हो तो ये तुम्हारे को बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा देगा, अन्यथा तुम्हारी मेहनत ख़राब है। ठीक है, इसलिए अभी मेहनत करोगे बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती, आज न कल काम आना है। ठीक है, इसीलिए उम्मीद करता हूँ जो टॉप में है वो टॉप में रहें और जो टॉप में नहीं है वो टॉप में आने की कोशिश करें। ठीक है, कॉम्पिटिशन रहेगा तुम्हारे बीच में, मेहनत होगी तो ये मेहनत काम आएगी। ठीक है, चलिए, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा झाबुआ जिला और इसकी क्विज फिर होगी टेलीग्राम ग्रुप में रात को 9 बजे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही देता हूँ, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो जाएं अगर नहीं हुए तो। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करें, आपको आंसर इसका ज़रूर मिलेगा। ठीक है, डाउट क्लियर करवाने की गारंटी मेरी है पूरी। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं झाबुआ जिला का मैप। झाबुआ जिले का मैप अपने को देखने को मिल रहा है, इसमें 5 तहसीलें झाबुआ जिले में और नाम बहुत ही अच्छे हैं। ठांडला, ठीक है, पेटलावद, पेटलाबाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेघनगर, झाबुआ और रानीपुरा। ठीक है, ये 5 तहसीलें हैं। ठाडला, थोड़ा सा नाम अलग अजीब है, तो ठाडला, पेटलाबाद, मेघनगर, झाबुआ और रानीपुरा। ठीक है, ये 5 नाम है, 5 तहसीलें हैं। ठीक है, इसके अगर आगे की बात करें जिला मुख्यालय झाबुआ ही लगेगा। और ये किस संभाग के अंतर्गत आता है तो ये आता है इंदौर संभाग। ठीक है, झाबुआ जिला जो है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इसका क्षेत्रफल जो है वो बहुत कम है, 3782 किलोमीटर है, 3782 वर्ग किलोमीटर इसको बोलते हैं अपन। और इसका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो ये रतलाम लगता है और विधानसभा क्षेत्र 3 लगते हैं, झाबुआ, पेटलावद और थांडला। ठीक है, ये 3 विधानसभा क्षेत्र है और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो क्या है? रतलाम। लोकसभा का मतलब तो पता ही होगा, लोकसभा का मतलब होता है जहाँ से संसद का चुनाव होता है, यानी सांसद चुना जाता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जहाँ से लोकसभा का सदस्य जाता है उसको लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं और जहाँ से विधायक चुने जाते हैं और उसको विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, बहुत सभी को पता ही होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि अपने क्षेत्र में यानी मध्य प्रदेश की बात करेंगे अपन तो मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं और लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, ये दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, तो लोकसभा क्षेत्र जो है इसकी जानकारी आपको होगी, तो इसकी जानकारी बता दूं कि ये लोकसभा क्षेत्र जो लगते हैं वो 29 लगते हैं, विधानसभा क्षेत्र जो लगते हैं वो 230 लगते हैं। ठीक है, यानी विधानसभा यानी विधायकों की संख्या 230 है मध्य प्रदेश में और सांसद जो है लोकसभा की उनकी संख्या 29 है। और राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यसभा की बात कर ही लेते हैं, राज्यसभा की अगर बात करें तो इसकी संख्या कितनी है? 11। ठीक है, राज्यसभा सदस्य संख्या 11
लोकसभा सदस्य संख्या 29 और विधानसभा सदस्य संख्या 230। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगर अपन बात करेंगे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रतलाम और विधानसभा क्षेत्र झाबुआ, पेटलाबाद और थांडला। जनसंख्या की बात करेंगे, इसकी जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या इसकी 10,24,091। ठीक है, 10,24,091 इसकी जनसंख्या है। और जनसंख्या घनत्व जो है वो 285 वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर दायरे में 285 लोग निवास करते हैं। ठीक है, लिंग अनुपात 989 है। 1000 पुरुष पर 989 महिलाएं हैं यहाँ पे, इसलिए इसका लिंग अनुपात 989। अगर इसकी अनुसूचित जाति की बात करें तो बहुत कम जाति, अनुसूचित जाति मात्र 1.7% है। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति जो है 87%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला झाबुआ। ठीक है, तो इसकी जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो है वो कितनी प्रतिशत, 87% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो साक्षरता दर की बात करें, साक्षरता दर जो है लगभग 43% है, 43.3% है। और पुरुष साक्षरता दर जो है वो 52.9%, यानी कि 53% बोल सकते हैं अपन इसको, कि 53% जो है साक्षरता दर पुरुष की, और महिला की साक्षरता दर सिर्फ 33% है। ठीक है, तो यहाँ की साक्षरता दर इसलिए कम है, ग्रामीण इलाका है और अनुसूचित जनजाति है, इसलिए साक्षरता दर यहाँ की कम है। ठीक है, तो कृषि जोत की बात करें तो 1.6 हेक्टेयर है, 1.6 हेक्टेयर यहाँ का कृषि जोत है प्रत्येक व्यक्ति के पास। और सामान्य परिचय देखते हैं अपन इसका। सामान्य परिचय अपने को पता है कि पहले तो ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। और इसमें कुल कितनी तहसील है, 5 तहसील है। ये तहसीलें का नाम लिखे। ठीक है, झाबुआ, मेघनगर, पेटलाबाद, रानीपुरा और थांडला। झाबुआ जिले की सीमा गुजरात राज्य से स्पर्श करती है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है बहुत बार कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात से नहीं लगती, या फिर निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा गुजरात राज्य से लगती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि झाबुआ जिले की सीमा किस राज्य से लगती है, गुजरात से। 16वीं शताब्दी में स्थापित यह जिला बहादुर सागर झील के किनारे बसा हुआ है। यानी कि झाबुआ जिला जो है वो किस झील के किनारे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है बहादुर सागर झील। और कब स्थापित हुआ था ये, 16वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था ये। ठीक है, जनजाति की जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसलिए स्वाभाविक बात है कि अपन जनजाति की बात जरूर करेंगे। तो जनजाति की अगर बात करें, जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक केंद्र झाबुआ है, सर्वाधिक जनजाति वाला जिला भी झाबुआ बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, यहाँ पर लगभग 86%, यहाँ भी 86 लिखा था ना, 87 लिखा था, मुझे डाउट हो रहा था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए 87% है वो। ठीक है, 87%। तो यहाँ पर लगभग 87%, इसको सुधारेंगे अपन, 87 करेंगे तो 87% जनजाति निवास करती है। और लगभग 1.2 था। ठीक है, यानी 2% जो है अनुसूचित जाति का निवास करती है यहाँ पर। ठीक है, दोनों को सुधारना है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख जनजाति जो है वो भील, भिलाला, पटरिया आदि आदिवासी जातियाँ निवास करती हैं। ठीक है, मतलब छोड़ो ये सब, कोई बात नहीं, 2 चीज़ याद रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भील और भिलाला से बनते हैं। ठीक है, इसी की एक उपजाति है। ठीक है, तो भील जो है वो सबसे ज़्यादा निवास करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सुना होगा, अधिकतर सुना होगा तुमने कि झाबुआ जिले में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है, तो भील जनजाति निवास करती है। भील जनजाति का जो प्रमुख त्यौहार जो है भगोरिया हाट, हालांकि आगा नीचे, मगर अभी सिर्फ जनजाति जो अपने को रखना है वो कौन से रखना है, भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है झाबुआ जिले में। यह जिला आदिवासी हस्तशिल्प, खासकर बांस से बनी वस्तुएं, गुड़िया, आभूषण और अन्य वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जिला किस लिए प्रसिद्ध है, बांस से बनी हुई वस्तुओं के लिए। बांस से बनी हुई जितनी वस्तु होती है, चाहे खेल खिलौने हो, चाहे टोकरियां हो, या फिर बहुत सारी वस्तुएं जो होती हैं वो। ठीक है, तो बांस से बनी हुई वस्तुओं के लिए झाबुआ जिला प्रसिद्ध है। हालांकि गुड़िया और आभूषण जो रहते हैं वो भी बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, आदिवासी लोक संस्कृति के प्रमुख पर्व में भगोरिया हाट यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, भगोरिया हाट भीलों का त्यौहार है, और ये जो है वो झाबुआ का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, प्रमुख पर्व में माना जाता है। कौन सा, भगोरिया हाट। बिल्कुल, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहता है कि भगोरिया हाट किस जिले का प्रमुख है, झाबुआ जिले का, किस जनजाति का है, तो भील जनजाति का। ठीक है,
यह विश्व की पहली भीली फिल्म का निर्माण हुआ था जिसका नाम फैसला था। ठीक है, विश्व की पहली भीली फिल्म जो थी वो इसका निर्माण कहाँ हुआ है, उसका निर्माण हुआ झाबुआ में, और इसका नाम रखा था, क्या रखा था, फैसला। ठीक है, अगर औद्योगिक केंद्र की बात करें तो औद्योगिक केंद्र में झाबुआ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो है वो मेघनगर है। ठीक है, मेघनगर अभी अपन ने देखा ना कि तहसील है इसकी। ठीक है, झाबुआ जिले की तहसील भी है और ये जो है इसका प्रमुख औद्योगिक केंद्र रहे मेघनगर। ठीक है, देश का एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र झाबुआ में। ठीक है, आदिवासी की कलाएं क्या होती हैं, आदिवासी की शोध का मतलब वही होता है कि आदिवासियों के बारे में रिसर्च करना। ठीक है, कि भाई इन्हें क्या कमी हो रही है, क्या इनकी पूर्ति की जा सकती है, इनकी भाषाएं, इनकी रहन सहन, इनका खान पीन। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आदिवासियों की, ठीक है, इन सभी पे शोध किया जाता है और शोध संचार केंद्र जो है कहाँ पर है, झाबुआ में। ठीक है, हाँ, शोध का मतलब ये नहीं, बहुत से लोगों के दिमाग में जाता है शोध, उन्होंने कहा सीधे इंसान को पकड़ा और लेटाया और उस पर शोध करना शुरू कर दिया। आदिवासी शोध का मतलब होता है कि जितने भी आदिवासी हैं यहाँ पर, उनकी भील आदिवासी, तो भील के रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, बोलना चालना, ये सारी चीज़ों पर शोध करना। ठीक है, इनको क्या, इनके लिए क्या किया जा सकता है, ये आगे बढ़े, इनके लिए क्या किया जा सकता है कि अच्छे से अच्छे जीवन यापन करें, इनके लिए और आगे अपन क्या कर सकते हैं, ये शोध का मामला होता है। ठीक है, चलिए, तो एकमात्र आदिवासी शोध संचार केंद्र क्या है, झाबुआ में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र का सर्वाधिक प्रयोग झाबुआ के जिले के ग्रामीणों के द्वारा किया गया। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सोलर फोटो। ठीक है, सोलर फोटो का मतलब पता है ना कि क्या बोल सकते हैं इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पे, सोलर तो सुना होगा आपने, जो सन, क्या बोलते हैं हिंदी में, सूर्य यार। हाँ, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, सूरज की रोशनी से निकलने वाली किरणें होती हैं, उनकी सहायता से जो चार्ज प्लेटें बनती हैं, ठीक है, उसी की सहायता से एक संयंत्र स्थापित किया गया है, वोल्टिक संयंत्र जिसको बोलते हैं। उसका सर्वाधिक प्रयोग जो होता है वो कहाँ पर होता है, झाबुआ जिले में होता है। ठीक है, सोलर प्लेट जिसको बोलते हैं, सूर्य, नाम याद नहीं आ रहा था, सन। ठीक है, तो सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्र जो है उसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ, किस जिले में किया गया है, झाबुआ जिले में, इनके ग्रामीण द्वारा। ठीक है, यहाँ पर रेल रिपेयर फैक्ट्री स्थापित है, मतलब जो डिब्बे वगैरह खराब हो या कोच वगैरह खराब हो जाते हैं तो उनकी जो रिपेयर होते हैं तो उसकी फैक्ट्री भी कहाँ पर है, झाबुआ में। ठीक है, अगर इसके अन्य तथ्य की बात करें तो यहाँ पर माही और अनास नदियाँ जो हैं, ठीक, अन्नास जिसको बोलते हैं, तो माही और अन्नास यहाँ की प्रमुख नदियाँ, दो नदियाँ हैं, माही और अन्नास। ठीक है, भगोर, देवझिरी, देवफालिया, बाबा देव समोई, पीपल घुटा और हाथी पावा पहाड़ी यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ठीक है, यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन से हैं, भगोर, देवशिरी, देवफलिया, बाबा देव समोई, पीपल गोटा और हाथी पावा पहाड़ी जो है प्रमुख दर्शनीय स्थल है। झाबुआ जिले में कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा पाया जाता है। ठीक है, पूरे भारत में अगर कोई मुर्गा प्रसिद्ध है तो वो कौन सा है, कड़कनाथ। ठीक है, हालांकि शायद ये काले कलर का आता है, देखा तो मैंने भी नहीं है अभी रियल में। ठीक है, सुना जरूर है। ठीक है, तो ये शायद हो सकता है कि ये काले कलर का आता है, एक बार गूगल करके जरूर देखना। ठीक है, तो काले कलर का आता है और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ठीक, कड़कनाथ, ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा महंगा मुर्गा जो आता है वो इसी किस्म का आता है, मुर्गे की यही किस्म है जो सबसे महंगी आती है, कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, चलिए, रॉक फास्फेट यहाँ खनिज मुख्यतः पाया जाता है, रॉक फास्फेट से गोसन बनता है। रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, तो झाबुआ जिले में पाया जाता है। इसके अलावा मैग्नीज, सीसा, बेराइट, चूना पत्थर और डोलामाइट यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो रॉक फास्फेट के अलावा जो है क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीज, सीसा, बेराइट, चूना पत्थर और डोलामाइट, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। इस जिले को बहुत अधिक मात्रा में महुआ पाया जाता है। इसके अलावा मक्का, ज्वार, सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में तो क्या पाया जाता है, महुआ, जिससे देसी शराब बनती है, और उसके अलावा बात करें अगर तो मक्का, ज्वार, सोयाबीन भी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, ये थे इसके अन्य तथ्य। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसका प्रमुख जो चर्चा होती है वो होती है किस पे, भील जनजाति पे। ठीक है, भील जनजाति, क्योंकि भील जनजाति जो है वो कहाँ की है,
वो है झाबुआ की, ठीक है। और झाबुआ जिला पढ़ रहे हैं और भील जनजाति अगर न पढ़े तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। जानकारी हो तो पूरी और अन्यथा अधूरी जानकारी नहीं लेना, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं क्या भील जनजाति, ठीक है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति। मध्य प्रदेश में भील जनजाति की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ भाषा के भील शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष, ठीक है। तो भील शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति। भील जनजाति जिसका अर्थ क्या होता है धनुष। भीलों में धनुष और बाण का अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए इसका नामकरण इसी के आधार पर किया गया है, ठीक है। भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भील जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ठीक है। अगर इसका भौगोलिक वितरण की बात करें कि भौगोलिक कहाँ पर ये निवास करती हैं, तो सबसे पहले भीलों को राजपूत लोग राजस्थान के प्रवासी निवासी मानते थे। ऐसा मानते थे कि ये राजस्थान से आए हैं, मगर मध्य प्रदेश में भील जो है वो पश्चिमी क्षेत्र के झाबुआ, खरगोन, बड़वानी और धार जिले में निवास करती है, ठीक है। इन जिसमें से प्रमुख क्षेत्र कौन सा है इनका झाबुआ, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि इनका प्रमुख क्षेत्र जो है वो कौन सा है झाबुआ है, और ये झाबुआ जिले में ही निवास करती हैं प्रमुख रूप से, ठीक है। अगर इनकी निवास स्थान की बात करें कि कैसे निवास करते हैं, शारीरिक विशेषता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनके निवास स्थान से अगर बात करें तो भीलों का निवास ऊंचे क्षेत्र में होता है, यानी कि पहाड़ी इलाकों में होता है, और इनके घरों में अधिक दूरी होती है। मतलब जो दो घर होते हैं इनके, तो इनके दोनों घरों में दूरी अधिक होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है अपने जैसे कि एक के घर के ऊपर एक चढ़ बैठे, मतलब तुम्हारा अगर मकान बना तो दूसरी का मकान भी उसके बगल में लगा हुआ है, ऐसा नहीं। इनके दोनों घरों के बीच में दूरी होती है, ठीक है। और भीलों के गांव को पाल कहा जाता है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भीलों के गांव को क्या जाता है, इनके भीलों के गांव को क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। हालांकि इनके घर जो होते हैं लकड़ी, बांस और मिट्टी के बने होते हैं, और ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, पन्नी, पाल आल पता नहीं क्या बोलते हैं, खपरेल जिसको बोलते हैं अपन, ठीक, खपरेल शायद बांस आंस का क्या बोलूँगा होता है कुछ, ठीक है। तो खपरेल के बने होते हैं, ठीक है। रहन सहन इनका साधारण ही होता है, और ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, ठीक है। अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें, सामाजिक व्यवस्था पे होता है ये पितृसत्तात्मक होते हैं। पितृसत्तात्मक मतलब जहाँ पे पितृ यानी कि पिता की पूजा की जाती है, पिता की बात मानी जाती है, ये पितृसत्तात्मक होते हैं। और समाज में भील, भिलाला, पटलिया आदि वर्ग भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी एक सामाजिक इकाई होती है, ठीक है। अगर इनके जो मेले की बात करें, जो भगौरिया हाट का जो मेला होता है, भगौरिया हाट का भीलों का जो मेला होता है वो फागुन माह में लगता है, ठीक है। फागुन माह का मतलब जो होता है कि नहीं बताऊंगा मैं, ये तुम बताना, ठीक है, क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति तुम्हें ही पता होना चाहिए फागुन क्या बोलते हैं, ठीक है। 12 महीने के नाम मैंने एक बार फिर बताया था पहले वीडियो में, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, क्वार, कार्तिक, अग्न, पौष, माह और फागुन, ठीक है। आखिरी महीना जो होता है, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो पहला महीना जो होता है वो चैत का होता है, और लास्ट महीना जो होता है वो कौन सा होता है, फागुन का होता है हिंदू धर्म में, ठीक है। और अंग्रेजी कैलेंडर में पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है, ठीक है। तो जिसको भी पता है कि फागुन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से क्या होता है वो मुझे बताना। जैसे कि चैत की बात करें, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना होता है, ठीक है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र जो होता है वो पहला महीना होता है, ठीक है। तो चैत्र अगर इसको अंग्रेजी कैलेंडर में कन्वर्ट करें तो अपन बोल सकते हैं, अगर ये बता दिया तो तुमको फागुन पता लग जाएगा, नहीं बता रहे, ठीक है। चलिए, तो आपको बताना है ये चीज़, आपको बताना है ये चीज़ कि फागुन अपना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से क्या होगा, कौन सा महीना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्योंकि आज पहली बार तुमको पता लगा है मेरे वीडियो बनाने का समय क्या होता है, ठीक है। समय दिख रहा होगा ना यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो रात के 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। डेली मेरा वीडियो बनाने का समय यही होता है, ठीक है। और रात में मेरे को मजाक सोचता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आपको कमेंट करके बताना, इतना तो करोगे ना, मैं तुम्हारे लिए रात भर जगता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर इनकी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भील जनजाति अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि करती हैं, मगर
इनकी कृषि इतनी सक्षम नहीं है कि ये कृषि पर अपना जीवन यापन कर लें, इसलिए कृषि के साथ साथ पशुपालन और वनोपज भी करते हैं। मतलब पशुपालन से जो आय होती है दूध वगैरह बेच के, या फिर वन से जो आय होती है वो भी इनकी प्रमुख होती है। ठीक है, और अगर इसकी अस्त्र शस्त्र की बात करें, इनके अस्त्र शस्त्र की, तो इनका अस्त्र शस्त्र प्रमुख रूप से जो होता है वो कौन सा होता है, धनुष बाण होते हैं। ठीक है, धनुष बाण जो होता है इनका प्रमुख रूप से अस्त्र शस्त्र दोनों होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होते हैं वो तलवार और गुलेल जो होते हैं वो प्रमुख होते हैं। धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो धार्मिक जीवन में भीलों के धर्म का आत्मवादी, इनके सबसे प्रमुख देवता जो है वो राजा पंथा होते हैं। मतलब भीलों के प्रमुख देवता कौन से होते हैं, राजा पंथा होते हैं। और साथ में जानवरों में घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। ठीक है, और हनुमान जी और काली देवी को विशेष रूप से मानते हैं। और इनकी कृषि जो है, इनके द्वारा जो कृषि की गई है वो चिमाती कहलाती है। ठीक है, जो कृषि करते हैं, इनके द्वारा जो कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं, चिमाती कहते हैं। और गोल घड़ेला जो उत्सव है इनका सबसे प्रमुख है। भीलों का जो उत्सव है गोल घड़ेला वो प्रमुख है। ठीक है, भगोरिया हाट तो है ही, वो तो, मगर गोल घड़ेला जो है इनका प्रमुख उत्सव है। ठीक है, अगर भील जनजाति की उपजाति की बात करें तो बरेला, रसियास भील, बेगास, पटेलिया आदि भील जो इसकी उपजाति हैं, मतलब जनजाति की उपजाति हैं। ठीक है, अगर इनके प्रमुख पर्व की बात करें तो गल, भगोरिया हाट, चलवाड़ी, जातर इनके प्रमुख है, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा है, भगोरिया हाट। ठीक है, और इनके नृत्य की बात करें तो भगोरिया नृत्य, डोहा, बड़वा, धूमर नृत्य और गोरी नृत्य, ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, तो ये थी भील जनजाति की प्रमुख और ख़ास बातें। और इसके बाहर अगर भील से क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये अपना झाबुआ जिला कंप्लीट हुआ। झाबुआ के साथ अपन ने भील जनजाति भी कंप्लीट की है। और प्रमुख क्वेश्चन जो रहते हैं मैं इसके शाम को क्विज में फिर बनाऊंगा, और देखते हैं क्या होता है, कौन टॉप करता है। साथ हो सकता है कि मैं आज क्विज जो है वो 25 की जगह 30 प्रश्नों की रखूँगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो भील जनजाति के एक्स्ट्रा जो होते हैं वो भी मिला दूंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़ा दूंगा मैं, इसलिए 5-6 क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, तो 30 क्वेश्चन कर लेंगे अपन। फिर मिलेंगे कल भोपाल जिले के साथ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे सर भोपाल जिले का वीडियो बनाइए, तो कल भोपाल जिले का वीडियो बनाएंगे अपन और भोपाल जिले का क्विज लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। जय हिंद, जय आरक्षण।